यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने न सिर्फ भारतीय सेना की परंपराओं को मजबूत किया, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए नए आयाम भी स्थापित किए। जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एक ऐसा नाम जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर देता है। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ। उनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवा देता आ रहा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में पूरी की। इसके बाद वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और भारतीय सैन्य अकादमी, जिसे हम आईएमए कहते हैं, से ग्रेजुएट हुए। आईएमए में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 1978 में गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन पाने के बाद जनरल रावत ने भारतीय सेना के विभिन्न ऑपरेशनों में नेतृत्व किया, चाहे वह कश्मीर हो, उत्तर पूर्व का उग्रवाद हो या फिर विदेशी मिशन। उन्होंने हर चुनौती का सामना बहादुरी से किया। 17 दिसंबर 2016 को जनरल बिपिन रावत को भारतीय सेना का 27वां सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। उनकी रणनीतिक सोच और अनुभव ने सेना को नए स्तर पर पहुंचाया। उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और सीमा पर कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को अंजाम दिया। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया। यह पद तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने देश की रक्षा रणनीति को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 8 दिसंबर 2021 का दिन देश के लिए एक दुखद दिन था। तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य 11 सैन्य अधिकारी शहीद हो गए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जनरल बिपिन रावत की कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा हमेशा अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखता है। उन्होंने न सिर्फ भारतीय सेना को मजबूत किया, बल्कि हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का दीप जलाया। जनरल बिपिन रावत जैसे वीर योद्धा हमारे इतिहास का वो अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके योगदान और बलिदान को यह देश सदैव याद रखेगा। एक राह सत्य की।